आज सुबह ये मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आया। डीएम देखो पहले आप। डीएम में लिखा है, भाई यूट्यूब पर स्कैम देखकर बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर एक्सपोज हो रहे हैं। भाई मोटिवेशन वीडियो बनाओ प्लीज़। सो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, रियलिटी फैक्ट वीडियो है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रेडिंग काम कैसे करती है, क्यों ट्रेडिंग फील्ड में इतने स्कैम्स होते हैं, क्या आपको मेंटर चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। और मैंने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल कहीं पे भी किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं डाला है, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए कोई कमेंट करे कि उसके नाम पे व्यूज खा रहे हो आप। हमें खाली ट्रेडर कम्युनिटी के लिए बात करना है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है या गलत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है, क्या आप इस फील्ड में अपना करियर बना पाओगे, क्या ये गैम्बलिंग है, क्या ये बिजनेस है, या खाली कोर्स बेच के ही पैसा कमा सकते हैं, ट्रेडिंग में पैसा नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे पे दो चार टॉपिक हैं कुछ, तो स्क्रीन पर चलकर सीधे बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो अपने पास तीन टॉपिक आज बात करने को। पहला, वाई पीपल सेल कोर्स स्लैश सर्विसेज, ठीक है, कोर्स सर्विस क्यों बेचते हैं लोग। दूसरा, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ इनकम जनरेटर, क्या मतलब है इसका बताऊंगा अभी। और शुड वी लर्न फ्रॉम मेंटर, हमें किसी मेंटर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसका कोर्स सर्विस लेना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। सबसे पहला अपना टॉपिक है वाई पीपल सेल कोर्स स्लैश सर्विस, ठीक है। सिंपल सा एक आंसर है, पैसा कमाने के लिए। हर कोई अपनी सर्विस सेल करता है पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ट्रेडर्स हैं तो हमें अपना कोर्स या सर्विस बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है जब हम मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा मार्केट का नेचर। मार्केट का नेचर कैसा है। मार्केट है अनसर्टेन। अनसर्टेन क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता है कि अगले मोमेंट मार्केट क्या करने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। हर कोई अपना तुक्का लगाता है मार्केट में, चाहे वो कितना बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाए या कोई नया बंदा हो। सब अपने सिस्टम बनाते हैं मार्केट में, उस सिस्टम के हिसाब से मार्केट को ट्रेड करते हैं। अब ह्यूमंस के क्या होते हैं, हमारे होते हैं रेगुलर खर्चे, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंस होते हैं हमारे, मंथली एक्सपेंस। और मार्केट में मंथली रिटर्न जनरेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते मार्केट में मंथली रिटर्न जनरेट, क्योंकि मार्केट चलता है ह्यूमन के इमोशंस पे। जैसा मार्केट बिहेव करेगा, ह्यूमंस के इमोशन जैसे होंगे मेजरली लोगों के, उसी वे में मार्केट बिहेव करेगा। और मेजरली पूरी जनता के वर्ड के इमोशंस का पता लगाना किसी एक बस के बंदे के बस की बात है नहीं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट का नेचर कैसा है। मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटीज में। क्या मतलब है इसका बताता हूँ। देखो, एक कॉइन लेना है आपको 1 रुपए का, इससे आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा। इसके बाद आपको चूज करना है हेड या टेल, आपको क्या लेना है। मैंने मान लो हेड ले लिया। अब मैंने कंडीशन रखी कि मैं 10 बार सिक्का उछालूंगा ये, ठीक है। और 10 बार उछालने के बाद जितनी बार हेड आएगा तब मुझे 3 रुपए मिलेंगे, जितनी बार टेल आएगा उतनी बार मैं 1 रुपया दूंगा। क्या मतलब है इसका, 3:1 रिस्क रिवॉर्ड। मतलब अगर टेल आता है तो मेरा 1 रुपया जाएगा, और हेड आता है तो मेरे पास 3 रुपए आएंगे। अब मुझे ये नहीं पता है कि जब मैं सिक्का उछालूंगा तब क्या आएगा, इसलिए मैं 10 बार सिक्का उछालूंगा। मतलब मैं प्रोबेबिलिटीज में खेलूंगा 10 ट्रेड में, कि 10 ट्रेड में ले रहा हूँ। 10 ट्रेड में अगर जब मेरा टेल आएगा तब मैं 1 रुपया दूंगा, जब मेरा हेड आएगा तो मैं 3 रुपये लूंगा। तो 10 में से अगर मैं 3 बार भी पास होता हूँ, मान लो 3 3 9, और आपका 7 बार मैं फेल होता हूँ, तो मेरे पास 7 रुपये गए। और तीन ट्रेड में मेरे पास 3 3 9 रुपये आ गए। तो 10 ट्रेड में से अगर मेरी 7 ट्रेडें फेल हुई, उसके बाद भी 3 ट्रेड होने के बाद मेरे पास 9 रुपए आ जाएंगे। मैं 2 रुपए प्लस में बैठूंगा। अब मोस्टली अगर आप 50-50% मार्केट में सही आ जाते हो, अगर आप सिक्का उछालोगे, क्या चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं कि 50 टेल आएगा 50 हेड आएगा, यही चांसेस होते हैं ना उसके। लेकिन हम कहते हैं कि भले ही 60% हमारे अगेंस्ट चला जाए, बट यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 3:1 का हमने लिया, तो हमें क्या मिला, एक की प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आ गई। ये पूरी चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको बताया, आपको लाइव करके दिखाता हूँ। 1 सेकंड को कॉइन लेके आता हूँ। ओके, ये आप देख रहे हो, ये अपने पे आ गया कॉइन। 2 रुपए का कॉइन है, इसमें हेड है टेल है। अब मुझे क्या करना है, इस गेम को खेलना है। इस गेम से आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो, ये हेड है, कैमरे में दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेड है। हेड जब आएगा तब मैं लूंगा 3 रुपए, टेल आएगा तब मैं दूंगा 1 रुपए। उसको उछालते हैं, ठीक है, 10 बार उछालेंगे। पहला हम पे आया टेल, ठीक है, हम 1 रुपये माइनस में हैं। दूसरा भी टेल हम पे, 2 रुपये माइनस। हेड, 3 ट्रेडें हो चुकी हैं, 2 - 1 प्लस, मतलब 3 रुपये हम प्लस में, 2 - 1 रुपये नेट प्रॉफिट में हैं अभी हम 3 ट्रेडों के बाद।
चौथा टेल। ठीक है, 4 ट्रेड हो गई, 3 माइनस 1 ट्रेड में हम बराबर बैठ गए, अभी हम 0 पर हैं। 5वीं ट्रेड यह आया हमने हेड। हेड से हमें क्या मिला, 3 रुपये प्लस, हम 3 रुपये प्लस में आ गए 5 ट्रेडों के बाद। 6ठी ट्रेड में भी हेड, हम 6 रुपये प्लस में आ गए। 7वीं ट्रेड में टेल, 1 रुपये माइनस, 5 रुपये प्लस में 7 ट्रेड हो चुकी हैं। 8वीं ट्रेड फिर से हेड, 9 रुपये आ गए हम पे। ठीक है, 5 6 7 8 रुपये आ गए हम पे। 9 ट्रेड टेल आया, 9 ट्रेड में टेल आया। ठीक है, 1 रुपये माइनस, हम 7 रुपये पहुंच गए। ये हमारी फाइनल 10वीं ट्रेड, 1 मिनट, हेड कितना था, 8 और 3 11 रुपये। ओके, सो स्क्रीन पे आ चुका हूँ मैं। अब ये जो हमने भी गेम खेला कॉइन वाला, ठीक है, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें पता चला कि मार्केट इज़ अनसर्टेन। हमें नहीं पता है कि जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड है उसमें हमें क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट। बट हम ये जानते हैं कि ओवर द पीरियड हम प्रॉफिट में रहेंगे अगर हम पे एक अच्छा सिस्टम है और अच्छी साइकोलॉजी उसे फॉलो करने के लिए। सो जब हमें नहीं पता अगली ट्रेड का या अगले मंथ का प्रॉफिट लॉस की क्या होने वाला है, बट हमारे खर्चे तो लगातार होंगे, हर हफ्ते हर महीने लगातार खर्चे होने हैं, वो बढ़ने हैं। सो इस केस में अपने बैकअप के लिए लोग क्या करते हैं, कोर्स और सर्विसेज सेल करते हैं ताकि वो अपना एक बैकअप फंड बना सकें। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग को मास्टर बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो गारंटी रिटर्न निकाल दे। अगर ऐसा होता तो दिमाग से सोचो, कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता ट्रेडिंग का, कोई किसी को नॉलेज नहीं दे रहा होता, सब अपना चुपचाप पैसे कमाते और आराम से ऐश करते। कोई किसी को नहीं बताता कि भाई ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है, इससे पैसा भी बनता है। सो इसलिए जो बंदे होते हैं अपनी कोर्स और सर्विसेज बेचते हैं। अब यहाँ दोनों टाइप के लोग होते हैं। एक होता है आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जिसको सही में ट्रेडिंग आती है, जिसको नॉलेज है। एक बंदा होता है जिसको पता चल जाता है कि भाई कोर्स बेचने से पैसा बनता है, तो वो लोगों का चूतिया काटता है और कोर्स बेचता है, वो अलग टॉपिक है। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। ट्रेडिंग इज़ नॉट इनकम जनरेटर। अगर आप गाइस ये सोच के बैठे हो कि मैं खाली ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा, मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और उसको 2-3 साल में ट्रेड कर करके 1 CR बना दूंगा, सो भाई आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, बहुत गलत फहमी में बैठे हो। ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ नहीं बनता है, मार्केट में 1 करोड़ से 1 लाख बनता है। और जो बंदा 1 करोड़ से 1 लाख से 1 करोड़ बनाता है, वो होता भी करोड़ों में एक ही बंदा है। ठीक है, आप उस कैटेगरी में नहीं हो, ये बात मान लो। अगर आप होते तो आपको यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उतने प्रॉफिट में होते अभी। सो आप उस कैटेगरी में नहीं हो, इतनी फेक एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट से। अब इसका क्या मतलब है, नॉट इनकम जनरेटर। ट्रेडिंग अगर इनकम जनरेट नहीं करता है तो फिर लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। जितना मैंने जाना है ट्रेडिंग को अभी तक, मेरी नज़र में ट्रेडिंग जो है वो इनकम जनरेटर नहीं, इनकम एक्सेलरेटर है। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास पैसा है, आप उसको ट्रेडिंग में डाल रहे हो, उसको धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो और पैसे डालते जा रहे हो, जिससे कि आपकी वेल्थ बन रही है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए लेके आए और आप सोचो कि 1 लाख से मैं बड़ा बड़ा के 1 करोड़ कर लूँगा इसी को ही, तो बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। मैं मार्केट में देखता हूँ यार, लोग गूगल शीट पे आते हैं, इतना डालते हैं, इतने रुपए आप लगाओगे, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, 3 साल का कैलकुलेशन दिखा देते हैं इंटरेस्ट के साथ, और आप 3 साल में करोड़पति बन जाओगे। भाई इतना बुरा लगता है देख के, इतनी गलत एक्सपेक्टेशन वो लोग मार्केट में बंदों को देते हैं कि क्या बताइए जाए। गाली देने का मन करता है लेकिन नहीं दे सकते गाली उन्हें, बट क्या करें। कि वो लोग क्या करते हैं, गूगल शीट लाएंगे, शीट में ऐसे यहाँ डालेंगे, इतना रुपए डालो, इतने साल ट्रेड करना है, इतना आपका स्टॉप लॉस, इतना आपका प्रॉफिट, और बस हो गई आपकी ट्रेडिंग। और ह्यूमन इमोशन गए तेल लेने, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो अगर आप ट्रेडिंग को ऐसे ट्रीट करते हो कि आप 1 लाख से 1 करोड़ बनाओगे, तो वो करना छोड़ दो। रैदर देन आपको ट्रेडिंग को कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपने आज 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 6 महीने तक ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल बनाया, और अपनी एक्सपेक्टेशन रखी मार्केट में महीने की 10%। ये बहुत ज़्यादा होती है रेगुलर बेसिस पे बनाने पे। अगर इसको आप रेगुलरली बना लोगे हर महीने 10%, जो आप देखते हो कि एक ट्रेड में 50% ROI, ऑप्शन बाइंग, स्कैल्पर, जो आप नौटंकी देखते हो ये सारी हर रोज की, तो भाई फेक पीएनएल का आपको पता है मार्केट में क्या चल रहा है। बट अगर आप रियलिस्टिक रहोगे तो 10% महीने का बनाना अचीवेबल है, कर सकते हो आप। अगर मेहनत करोगे, ग्राइंड करोगे, हिम्मत रखोगे, अपने पे विश्वास रखोगे, तो ये चीज़ आसान है करने के लिए। और इसमें आपको जाना कैसे है, आपने 1 लाख से ट्रेड किया, आपने 6 महीने तक कोशिश करी कि मैं 6 महीने तक 60,000 रुपये बनाऊँ 10% महीने के। जब आपने ये बना लिया, साथ में ही आपको एक और बिजनेस या कोई इनकम सोर्स रखना पड़ेगा अपना। बहुत लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ के आ जाते हैं ट्रेडिंग में, लोगों को देख के कि भाई ये तो करोड़ों कमा रहे हैं, ट्रेडिंग अपनी अच्छी खासी उनकी लाख रुपए की जॉब है, बट वो छोड़ के ट्रेडिंग में घुस गए कि नहीं ट्रेडिंग से हम भी कमाएंगे, अय्याशी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है। बट नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग।
अगर आपको एक प्रॉफिटेबल रास्ता चुनना है तो वो आप रास्ता आपके लिए क्या होगा जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हो। एक कोई भी कैपिटल, मैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख कैपिटल लेता हूँ, इसको लेके 6 महीना ट्रेड करो। 10% महीने का अपनी एक्सपेक्टेशन रखो कि मैं महीने की 10% बनाऊंगा। 6 महीने के अंदर इस कैपिटल को सोचो कि मैं इसको 6 लाख करूं। ठीक, वो सॉरी 6 लाख कह रहा हूँ, 60,000 इस पर रिटर्न बनाऊं मैं। कितने हुए, 60 60,000 रुपए 1 लाख की कैपिटल पे 6 महीने के अंदर। ठीक है, एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 6 महीने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद साथ में अपनी जॉब या अपना जो भी बिजनेस है उसको ध्यान रखो और उस पर काम करते रहो, वहां से अपनी कैपिटल जनरेट करो, फिर 6 महीने बाद इस 1 लाख को सीधे 5 लाख करो। ठीक है, और इसका 10% बनाने की फिर टारगेट करो। 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। ठीक है, फिर अपना 50,000 1 महीने का सोचो, इस हिसाब से ग्रो करोगे। फिर 1 से 5 करो, 5 से 10 करो, 20 करो, और अपनी इनकम सोर्स दूसरी तरफ से बढ़ाते रहो। दूसरी जगह भी काम करते रहो जब तक आपको लगे ना कि महीने के 5% रिटर्न में आपका सारा खर्चा निकल जाएगा, आपकी ज़िंदगी अच्छे से निकल जाएगी। तब तक आप कुछ भी मत सोचो कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, बिजनेस बंद कर दो, कुछ नहीं करना है। क्योंकि ट्रेडिंग अपना इनकम एक्सेलरेटर है, वहाँ से आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। ये नहीं कि आप उसी पे डिपेंड होकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है। हमें ये नहीं पता है, अब किसी महीने आपके 30% रिटर्न भी बनेंगे, किसी महीने आपके 5% बनेंगे, किसी महीने आपका 10% माइनस में जाएगा। सो वो चीज़ रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हो यहाँ। बट फेक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो मारे जाओगे बहुत गंदा। तीसरी चीज़, शुड वी लर्न फ्रॉम मेंटर, हमें मेंटोर से सीखना चाहिए या हम फ्री में लर्निंग ले। देखो, डिपेंड करता है। अगर आप एक जॉब वाले पर्सन हो, आपका एक अदर बिजनेस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक ढंग का बंदा ढूंढो जो कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल मैच करता हो। मेंटर ढूंढने का मतलब ये नहीं कि तुम आज मार्केट में आए, तुमने आज ही मेंटर ढूंढ लिया। कम से कम 1 से 3 महीना मार्केट में गुजारो, 5-10 हज़ार रुपए से ट्रेड करो, अपना स्टाइल समझो, कैसे तुम ट्रेड करते हो, कितना रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद तुम्हें किसी से भी सीखना। मान लो 10 यूट्यूबर तुमने पकड़े, 10 को देखा तुमने, उसमें तुम्हें 10 में से छांटना है कौन तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करता है। जो तुमसे मैच करता है, अगर उसकी पेड सर्विस है, तुम्हें लगता है वो जेन्युइन बंदा है, तो उससे कोर्स ले सकते हो। वो तुम्हें वैल्यू दे रहा है, तुम उसको बदले में पेमेंट दे रहे हो, ये एक सर्विस है। दूसरी कंडीशन में, अगर तुम पे इनकम सोर्स नहीं है, तुम जवान हो, तुम 16-17 साल के हो, तो तुम कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मेंटरशिप लेने की किसी की। तुम मार्केट में 3 साल दो अपने, तुम सबसे अच्छा सीख जाओगे। तुम्हें किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं, 3 साल में मार्केट तुम्हें इतना अच्छा सिखा देगी, तुम भले ही छोटे कैपिटल से करोगे। लेकिन साथ ही में 3 साल तक तुम्हें अपना बिजनेस पे बिल्ड करना है, तुम्हें जॉब कोई ढूंढनी है, कोई बिजनेस ढूंढना है, वहाँ से तुम्हारा इनकम आएगा, वहाँ से तुम्हारी कैपिटल आएगी। अब या तो तुम किसी करोड़पति की औलाद हो जो तुम्हारे पास करोड़ों की ज़मीन पड़ी है, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। महीने का तुम्हें 5% रिटर्न बनाना है, और तुम पे 1 करोड़ पे महीने का 5% रिटर्न बनाओगे, 5 लाख तुम्हारा महीने का बनेगा। क्या दिक्कत है, तुम पे तो बैकअप फंड पड़ा है इतना। अब लोग सोचेंगे कि क्या अगर ये कोर्स सेल करते हैं तो क्या ये ट्रेडर नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं। फिर देखो, कोर्स और सर्विस इंसान सेल करता है अपना पोर्टफोलियो, अपना फंड बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखो, मेरी भी मेंटरशिप की सर्विस है, लोग मेरे अंदर ज्वाइन होते हैं, उनको समझ आती हैं चीज़ें। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर रिव्यूज़ देख सकते हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको ट्रेडर बना के छोड़ दूंगा। ट्रेडर तो खुद ही बनोगे ना, वो तो आपकी साइकोलॉजी, आपकी इमोशंस पे मैटर करता है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को सीखो, कितना जल्दी उससे आगे बढ़ो। अब मैं कोर्स कब तक बेच रहा हूँ, मेरे पे नहीं है करोड़ों रुपए, ठीक है, मेरे घर वाले नहीं दे के गए मुझे करोड़ों रुपए, तो मैं अलग अलग इनकम सोर्स से, मेरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी है, मैं वो भी करता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, और साथ में मैं अपनी मेंटरशिप भी देता हूँ बंदों को। तो इन सब चीज़ों को मिला के जब मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूँगा, जब मेरा भी 10 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 10 करोड़ का फंड हो गया मेरा, 5 करोड़ मैंने डाल दिए इन्वेस्टिंग में, 2-3 करोड़ मैंने अपने रख दिए कि कोई भी दिक्कत हो उसके लिए, और बचे 2 करोड़ से मैं लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना महीने का 5% आराम से बनाऊंगा, 2 करोड़ का महीने का बचकर कितना हो गया, 10 लाख रुपये महीने का हो गया। इंडिया में आप अगर 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो तो आप आराम से कहीं भी रह सकते हो। सो क्या दिक्कत है, चीज़ को इस तरह से समझो कि मैं कैपिटल अपनी बिल्ड करूं और साथ में ट्रेडिंग को सीखता जाऊं, धीरे धीरे अपनी कैपिटल बिल्ड करता रहूं। अगर ये फेक एक्सपेक्टेशन रखोगे मार्केट से कि भाई 1 लाख से 1 करोड़, तो मारे जाओगे बहुत गंदा। यही 3 चीज़ें अगर इनको समझ लोगे तो तुम ट्रेडिंग में तुम्हारा काम चल जाएगा। और विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन का काम है ये, 2 से 3 से 4 साल आपको लग सकते हैं इन चीज़ों में, कि अपना इनकम सोर्स बिल्ड करो। और दिल से अगर अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके अच्छे से काम करोगे तो भाई हर कोई सक्सीड होगा। सो अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो प्लीज़ जाके और वीडियो देखना, उससे आपको पता चलेगा क्या मुझे ट्रेडिंग की नॉलेज है या नहीं है। और अगर आपको मेरी ट्रेडिंग की चीज़ें
समझ आती हैं कैसे मैं मार्केट समझाता हूँ, तो आप जुड़ सकते हो चैनल के साथ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करना हो तो अदर वीडियोस देख के करना, इसको देख के कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैंने कुछ नॉलेज अपनी ट्रेडिंग की शेयर नहीं की है। सो आप अदर वीडियो देख सकते हो, चैनल के साथ जुड़ सकते हो अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।